स्मृति आज बहुत उदास थी। बीती बातें और बीती यादें कभी कभी उसके मन को बहुत व्यथित करती थी। उसका बचपन कितने अभाव और कष्टों में गुजरा था। घर में बीमार माँ और दो छोटे भाई बहन थे। बापू की बहुत छोटी सी पान की दुकान थी, वह भी एक छोटे से गांव में। स्मृति की उम्र भी केवल 15 साल थी। पढ़ने में होशियार, पर भागते दौड़ते घर का काम निपटा कर स्कूल पहुंचना और रोज क्लास में देर से पहुंचना और फिर अध्यापिका की डांट खाकर बाहर खड़े रहना, पर वह सब सह जाती थी क्योंकि माँ को सहारा देना उसके लिए जरूरी था। पर जब उसका रिजल्ट आता तो अध्यापिका भी अचंभित रह जाती क्योंकि वह हमेशा प्रथम आकर सबको पीछे छोड़ देती थी। अब वह भी उम्र के एक नाजुक दौर में आ चुकी थी। इंटर की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वह देख रही थी कि एक युवक रोज कॉलेज के गेट के बाहर आकर खड़ा रहता है। पहले तो उसने अधिक ध्यान नहीं दिया, पर जब एक दिन उसने उसे ध्यान से देखा कि वह उसको देखकर मुस्कुरा रहा है, तो वह शर्मा कर चुपचाप चली आई। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी, घनिष्ठता बढ़ती गई। उसका नाम राहुल था। वह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोनों दोस्त थे, पर अपने अपने उद्देश्य भी सामने थे। शाम को अक्सर दोनों नदी किनारे बैठ जाते थे। आज राहुल का रिजल्ट आने वाला था। राहुल आया और बहुत खुश था। उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था। वह बहुत खुश हुई, पर जब राहुल ने कहा कि वह कल चला जाएगा, तब वह उदास हो गई। राहुल बोला, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। बहुत दूर एक गाना बज रहा था। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी आस पास थी, वह आज भी करीब है। जिंदगी फिर पुराने रास्ते पर चल पड़ी। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। सीमित संसाधनों में ट्यूशन आदि पढ़ाकर वह सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। राहुल की पढ़ाई का आखिरी साल था। अपनी एक मित्र से पता लगा कि राहुल की दोस्ती किसी सेठ की लड़की से है। यह वह भी महसूस कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों से कोई फोन नहीं करता था, और वह फोन करती तो बहुत संक्षिप्त बात करता था। वह बहुत दुखी हो गई और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया, और उसकी मेहनत रंग लाई और वह आईएएस में सिलेक्ट हो गई। आज उसकी पोस्टिंग इस एक नए शहर में हो गई है। बहन और भाई दोनों की पढ़ाई चल रही थी। अब तो प्रमोशन होकर जिलाधिकारी का दायित्व उसके ऊपर था। कुछ फाइल उसकी मेज पर अभी उसका सेक्रेटरी रख कर गया था। उसने खोल कर देखा, किसी सिविल इंजीनियर की फाइल थी जिस पर कोई आरोप लगा हुआ था। उसने कर्मचारी से कहा कि उन साहब को भीतर भेजो। वह फाइल पढ़ने में लगी हुई थी। बोली, बैठिए, क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए। वह साहब बोले, मैडम एक बार तो मुझे मौका दीजिए। उसने पलट कर देखा तो वह राहुल था। राहुल भी उसे देखता रह गया। उसने बहुत कठोरता से कहा, मैं इस बार तो छोड़ रही हूँ, आगे किसी भी शिकायत पर कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। वह बोझिल मन लिए घर आ गई। आंख बंद करके उसी गाने की धुन सुन रही थी। ये शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब थी। वो कल भी आसपास थी, वो आज भी करीब है। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने कहा, मेम साहब सब काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। वह अतीत की यादों से बाहर आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।